गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 में दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का आपने हल ज्ञात किया था, जिसमें अपन ने दोनों ही चरों का अपन ने संगत हल ज्ञात किया। साथ ही में उन संगत हलों को आज अपन उसको एक आलेख के रूप में प्रदर्शित करेंगे। जो अपन ने रैखिक आलेख का अपन ने जो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का जो आपने मान ज्ञात किया है, x की या y की जो भी वैल्यू अपन ने ज्ञात की है, उसको उस युग्म को उस मान को आज अपन ग्राफ के अंदर उसको प्रदर्शित करेंगे। आपने चैप्टर नंबर 3 आपने निर्देशांक ज्यामिति का पढ़ा और थोड़ी सी मैं पिछले चैप्टर की ओर आकर्षित करूंगा, क्योंकि ग्राफ का मामला है। आलेख का नाम से लग रहा होगा आलेख, तो आलेख के अंदर आपको ग्राफ का होना जरूरी है। तो मेरा मानना है कि जिनके पास ग्राफ नहीं है तो एक बार ग्राफ आप ले लें। तो आपको ग्राफ बनाने के लिए आपने देखा होगा कि जब ग्राफ बनाने के लिए अपने पास में दो भुजाएं होती है, दो अक्ष x और y। तो ये तो है x अक्ष, ये है x1 अक्ष, ये है y और ये y अक्ष, सही। और इसका भुज और कोटि की जो भुजाएं हैं जहां पर प्रतिच्छेद करती है उसका निर्देशांक बिंदु कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 होता है। तो आज उसी दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का जो x और y का जो युग्म आया था, जो जोड़ा आया था, उस x और y के मान को आज अपन उस ग्राफ के अंदर प्रदर्शित करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात तो ये है कि x और y की वैल्यू कैसे ज्ञात करें। तो x और y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको वही तरीका काम में लेना पड़ेगा जो अपने प्रश्नावली 4.2 के अंदर काम में लिए, 4.2 में काम में लिए। वही तरीका है, x या y में से कोई सी भी एक वैल्यू आप मान अपनी इच्छा से रखें, x या जो भी अन्य मान बच गया उसका संगठन निकल करके आ जाएगा। तो आपको जो x और y का जो मान आया, तो x और y का जो भी मान आया उसको युग्म के तौर पर लिखते हैं। तो x का मान तो आपको भुज में लिखना है और y का मान, x का मान को कहाँ लिखना है? भुज में, और y का मान लिखना है आपको कोटि में लिखना है। कहाँ लिखना है? कोटि के अंदर। मेरी बात समझ रहे होंगे? आपको भुज का जो मान है वो तो x का जो मान होगा वो तो भुज में लिखना होगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, ये अलग विषय है। बाकी हम y का जो मान है उसको कोटि में लिखना होगा, तो पहले भुज और बाद में कोटि लिखना होगा। अब इस ग्राफ के अंदर आपको प्रदर्शित करने के लिए एक निर्देश दूंगा आपको कि पहले बात उस x और y की वैल्यू को जैसे ही आप आलेख के रूप में प्रदर्शित करेंगे, आप उसका निर्देशांक तय करेंगे। निर्देशांक तय करने के बाद जितने आपने मान ज्ञात किए हैं उनको इस आलेख में प्रदर्शित करने के बाद उन निर्देशांक बिंदुओं का जो रेखागण बनेगा वो रेखागण बिल्कुल सीधा होना चाहिए। रेखागण बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर सीधा नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, और उसका ऐसे समीकरणों का हल भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। यहाँ पर तो एक ही समीकरण है। अगर मान लीजिए अगर दो समीकरण होते 7 और दोनों समीकरणों की सहायता से x और y की वैल्यू ज्ञात करवाता और इसी रेखिक आलेख से, तो उस स्थिति में भी रेखा का सीधा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समांतर जो रेखाएं होती है उससे मान ज्ञात नहीं होता। ऐसे दो समीकरणों के अगर दो समीकरण है तो, और दोनों समीकरणों के अंदर अगर आपकी रेखागण जो है बिल्कुल सीधे आ रहे हैं और सीधे आकर के प्रतिच्छेद कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर x और y की वैल्यू ज्ञात होकर के आती है। लेकिन वो अपने सिलेबस में फिलहाल हटा दिया है, उस मैटर को सिलेबस से हटा दिया। अब खाली एक ही समीकरण है, पर उस एक ही समीकरण के x और y के मान ज्ञात करके और आपको इसको आलेख में प्रदर्शित करना है, उससे हमारे को एक सीधा रेखागण प्राप्त होना चाहिए। आओ एक उदाहरण लेते हैं और एक उदाहरण की सहायता से अपन देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, x + y = 7। x + y = 7। आप इसका एक टेबल बना लीजिए, x और y
कम से कम 3 या 4 या 5 मान तो कम से कम निकालें। कम से कम 4 मान तो आपको निकालना ही निकालना है। कम से कम 4 मान तो आपको ज्ञात करने ही करने पड़ेंगे, चाहे x के और y के। आपको 4 मान चाहिए। अब x का मान रख लो चाहे y का मान रख लो, कोई सा भी एक मान संगत रूप से हल करके आएगा। x और y में से कोई सा भी एक मान है वो संगत रूप से हल करके आएगा। अब देखो y का मान रखता हूं, y का मान 1 रखने पर y का मान मैंने मान 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई, x प्लस y का मान 1 बराबर 7, x बराबर 7 माइनस 1 तो x बराबर कितने हो गए 6, x की वैल्यू आ गई 6। अब आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, 7 माइनस y पक्षांतर कर लो ना, y का मान रखते जाओ x का मान आता जाएगा, y का मान रखते जाओ x का मान आ जाएगा, पक्षांतर कर लो ना एक बार ही, सारी झंझट खत्म। अब मान रखते ही आपका समीकरण का जो मान है वो हल होकर के आ जाएगा, जो संगत हल है वो संगत हल होकर के आ जाएगा। सही, देखो अब y का मान मैंने 2 रखा तो x बराबर 7 माइनस 2, x बराबर 5। जरा आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं मान बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे x की वैल्यू कम होती जा रही है। 3 रखूंगा तो 4, 4 रखूंगा 3, समझ में आई मेरी बात, 3 रखूंगा तो 2। सही, और कोई जरूरी नहीं है कि आप मान प्लस में रखो, मान माइनस में भी रखा जा सकता है, उसका मान माइनस में भी रखा जा सकता है। जैसी बात है ज्यादा माइनस में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। मान कैसे भी हो, जो भी आपने संगत हल बनाए हैं उन संगत हलों का आपको ग्राफ या आलेख के अंतर्गत प्राप्त होने वाला रेखाखंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसका जो रेखाखंड है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब ये अपने पास में देखो 5 मान आए हैं, 5 युग्म आए हैं x और y के, इसको ग्राफ के अंदर प्रदर्शित करना है। ग्राफ के अंदर प्रदर्शित करूंगा 1 2 3 4 5 6, और आपके पास में तो वैसे ही ग्राफ है, ग्राफ के अंदर ऑलरेडी आपको लाइनें दी गई है, आपको उसका योग लिखना है बस। और ये 1 ये 2 3 4 5 6 तक है वैल्यू, तो 6 तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, और माइनस के तो मान है ही नहीं, माइनस के तो मान है ही नहीं। और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और माइनस का 6, चारों चतुर्थांश बनाने पड़ेंगे, चारों चतुर्थांश। अब देखो पहला युग्म कितना है, भुज का तो 6, भुज का तो 6, कोटि का 1 कोटि का 1, ये निर्देशांक यहाँ पर आ गया, कोटि का 1 भुज का 6, तो यहाँ पर पहले भुज का 1 और कोटि का 6। सही, आगे चलो, फिर 5 और फिर 2, ये निर्देशांक यहाँ आ गया, ये 5 ये 2, फिर 4 और 3, ये 4 भुज का कोटि का 3, ये कोटि का 3, 4 और ये कोटि का 3, फिर 3 भुज का 3 कोटि का 4, यहाँ भुज का 3 और कोटि का 4, ये 2 और ये 3, भुज का 2 और कोटि का, आपके y की वैल्यू 3 रखी, सॉरी 4 आना चाहिए, ये थोड़ा घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बाकी y का मान आप 4 रखोगे तो 3 आएगा, ठीक है, और आप y का मान 3 रखोगे तो कितने आएंगे, 4 आएंगे, 3 रखोगे, सही है 4 आएंगे। अब आप इन रेखाखंडों को जरा मिलाओ, मिलाने पर जरा आपको पता चलता है बिल्कुल हमारे को सीधा एक रेखाखंड प्राप्त होता है, सीधा रेखाखंड। तो कुल मिला के बात यह है कि एक निर्धारित सीमा तक x और y के मान ज्ञात करने के बाद इसको ग्राफीय आलेख में प्रदर्शित करोगे तो ग्राफीय आलेख में प्राप्त होने वाला रेखाखंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये ग्राफीय आलेख लिखने के बाद आप जिस समीकरण का आपने ग्राफ बनाया है, जिस समीकरण का आपने ग्राफ बनाया है उस ग्राफ का समीकरण लिखना है, x + y = 7, वो ग्राफ की वैल्यू की x + y = 7, x + y = 7। तो इसका मतलब लिखने का मतलब क्या है कि x + y = 7 हो तो उसके निर्देशांक ये आते हैं, x के और y के मान ये आते हैं, और इन x और y के मान को
अगर निर्देशांक बना करके हल करें तो हमारे को एक सीधा रेखाखंड प्राप्त होता है। और सीधा रेखाखंड इस बात का भी संकेत है कि ये एक रैखिक समीकरण है। ये कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण। अब आपको किताब के अंदर जो सवाल दिए गए हैं प्रश्नावली 4.2 के अंदर आपको जो पहला प्रश्न दे रखा है उस पहले प्रश्न को आप हल करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। 4.3 तो 4.3 के अंदर जो पहला सवाल है उस पहले सवाल को आपको हल करना है और देखना है कि इसका ग्राफीय आलेख किस प्रकार से आता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।